हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अपने क्लास 10th के मैथ चैप्टर जो कि दूसरा है हमारा पॉलिनोमियल बहुपद जिसे कहते हैं, उसका 5 ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप लोग से मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग बस अंत तक बने रहिए और आपको 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अब आप लोग बोलोगे कि सर क्या झूठ बोल रहे हो, 5 क्वेश्चन से 95% कैसे आ जाएगा? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये 5 ही क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप लोग को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। ठीक है, वहां से आकर जाकर देखिएगा, एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। अब की बार मैथ में 95% पार। उस प्लेलिस्ट में जितने सारी वीडियो हैं उन सभी को देख लीजिएगा और अच्छे से समझकर प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपको एग्जाम में जाकर पंखा नहीं गिरना पड़ेगा। ठीक है, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन को फोकस कीजिएगा और वो सारा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए, बहुत बच्चा क्या होता है ना, सोच में पड़ जाता है कि भाई मेरा 6 मंथ निकल गया है, 3 मंथ निकल गया है, ठीक है, 2 मंथ और बचा है, मैं करूं तो करूं क्या, सारा बर्बाद हो गया है। तो आप लोगों को बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोग को ये प्लेलिस्ट को ध्यान में रखना है और उसमें के जितना क्वेश्चन मैं कराया हूं सभी को आराम से करते जाना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए यहाँ पे टॉपिक भी चलते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे जुड़ेंगे कैसे? तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन को दबाकर फटाक से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी क्लास को डालूं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है हमारा 2022 का पेपर A2 हुआ है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं है कि अंगरवा मंगरवा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य 3 है, -1 है एवं -2 है। ठीक है, यानी त्रिघात बहुपद हम लोग को ज्ञात करना है और उसका शून्य दे दिया है। कितना दिया है? 3, -1, -2 दे दिया है। समझ में आया यहां तक? ठीक है, क्वेश्चन में कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस इसका अप्रोच आप लोगों को पकड़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है भाई मेरे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, बिल्कुल प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। यहां पे लिखेंगे हम लोग, माना कि त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का शून्यक अल्फा, बीटा तथा गामा दिया गया है। क्या दिया गया है? गामा है। ठीक है, गामा है। ठीक है, यहां पे हम लोगों ने मान लिया कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है वो अल्फा, बीटा, गामा है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को यहां से एक फॉर्मूला बताऊंगा। जब भी देखिए आप लोग को अगर कभी पूछे ना कि यहाँ पे त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यक हम लोग को दिया रहे, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। ये फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद निकालने का। तो यहां लिखेंगे हम लोग, चूंकि त्रिघात बहुपद यानी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर है। ये क्या है हमारा? तो त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, त्रिघात बहुपद समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है, गिवन क्या है हम लोग को। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा का मान दे दिया गया है। तो यहां से हम लिख लेंगे, चूंकि अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -1 और गामा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे, एवं गामा इक्वल टू कितना दिया गया है? तो -2 दिया गया है। यहां तक बातें क्लियर है। ठीक है, यहां तक मैं भी कुछ नहीं किया हूं, बस मान लिया हूं, उसके बाद जो दिया है उसको लिखा हूं और एक फॉर्मूला। बस यहां तक बातें समझ में आया। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अल्फा का मान दे दिया गया है,
बीटा का मान दे दिया गया है और गामा का मान दे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करके इसमें नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूंकि x माइनस अल्फा, यानी x माइनस अल्फा अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, x माइनस अल्फा का मान देखो कितना होगा, तो 3 है, तो x माइनस 3 हो गया। उसके बाद x माइनस बीटा, यानी x माइनस बीटा, माइनस और बीटा का मान -1, तो यहाँ पे मैं -1 और माइनस को अगर करूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं +1 नहीं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को दिमाग चलाना होगा, ठीक है, एक एक पॉइंट को नहीं लिखना है, बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन को कट करते चलना है, ठीक है। इतना इसलिए कि हम लोग अभी 10th क्लास में आ गए हैं, हमारा माइंड उतना सोचने में ताकतवर बनना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो माइनस माइनस +1 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखें तो x माइनस गामा का मान कितना है, -2, यानी यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस और +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इससे और इससे ये जो है त्रिघात बहुपद का तीनों क्या निकल गया, गुणनखंड निकल गया, यानी फैक्टर निकल गया। बात को समझो, और जब हम फैक्टर को गुना करते हैं तो क्या निकल के आता है, तो हमारा त्रिघात बहुपद निकल के आता है, ठीक है। जिस बहुपद का फैक्टर को हम लोग फिर से गुना करेंगे तो वो हमारा वही बहुपद निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका और इसका गुना कर देंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, तो x से x में x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब x से यहाँ पे -3 में -3x हो गया, यहां तक नो डाउट। उसके बाद देखिए +1 से +x में गुना करेंगे, ठीक है, तो x हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे -3 में गुना करेंगे x से, तो -3 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x + 2, यहाँ इतना लिख दिए जितना था। अब देखिए इसमें हम लोग एक स्टेप और बढ़ाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर, और ये देखिए सेम जात का है, ठीक है, तो यानी -3 है और +1 है, ठीक है। यानी मेरे पास 3 रुपये का कर्जा है, उसमें से 1 रुपया मैं चुका दिया, तो कितना बचा भाई, 2 रुपया बचा, यानी यहां से -3 और +1 यानी -2x हो गया, और ये -3 का -3 हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग 2 से इंटू करेंगे, x + 2 से। अब देखिए उसी तरह सेम प्रोसेस अपनाएंगे और वही प्रोसेस से हम लोग इसमें भी गुना करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फटाफट लिखता हूं क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। x से x स्क्वायर में x क्यों हो गया, अब x से 2x में, ठीक है, तो 2 - 2x स्क्वायर हो गया, अब फिर -3 में तो -3x हो गया, ठीक है। अब देखिए 2, ये जो 2 है, 2 से अब सब में गुना किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद प्लस है तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यानी -4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4x, और प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे जितना सेम जात का है ना, यानी समान जात का है, उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, यानी जितना देखो यहाँ पे जैसे कि x क्यू हो गया और माइनस, देखो अब इसमें स्क्वायर किसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो यहाँ पे मैं बोलूं कि यहाँ पे -2x स्क्वायर है, यहाँ पे +2x स्क्वायर है, तो -2x स्क्वायर और +2x स्क्वायर, यानी इसको मान लो कि ये 2 है, ये 3, ये 2 है, ये 2 है, यानी -2 और +2 क्या हो जाएगा भाई, 2 में से 2 गया 0, यानी हम लोग चाहें तो इसको यहीं पे काट सकते हैं, ये इसका बाजार खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखें -3 और -4, -3 -4 क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन पूरा सेम ही रहता है, माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7x हो गया। अब उसके बाद देखिए -6 है तो -6 लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बहुपद निकल के आ गया, तो यहीं तक नहीं छोड़ेंगे, अभी लिखेंगे हम लोग अतः त्रिघात बहुपद इक्वल टू x³ - 7x - 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया है। अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं।
वो हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि देखिए यहाँ पे 2022 का A2 पेपर था, उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए ये जो है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर देखिए अगर कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यक है। ठीक है, यानी यहां पे कहने का मतलब क्या है कि बहुपद दिया गया 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 और इसका हमारा जो शून्यक है ना वो दिया गया है अल्फा और बीटा। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन में मैं सबसे पहले ये आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूं कि जो क्वेश्चन में दिया गया है ना, जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो ये खोजो उसमें। ठीक है, कि जो क्वेश्चन में दिया गया है पहले उसको लिखो। ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल। क्वेश्चन में यानी दिया गया है, आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो प्रश्न से भी। ठीक है, दिया गया है हमारा px यानी बहुपद दिया गया है कितना 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 है, इतना के बहुपद px इक्वल टू इतना के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, यहां तक मैं कुछ नहीं लिखा हूं, इसमें जो था बस वही आप लोग को मैं लिखकर बताया हूं। ठीक है, अब देखिए हम लोग तो फाइंड क्या करना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान इसको फाइंड करना है। ठीक है, ये बताना है। तो मैं आप लोग से बोलूं, देखो मेरे भाई, अगर आप लोग जितना सोचोगे ना, अपने दिमाग पे जितना जोर दोगे उतना आपका माइंड डेवलप होगा और आगे चल के आपको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। खैर मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये सोच कर देखो इसमें आपको कोई लॉजिक दिख रहा है, लॉजिक। ठीक है, सोचो। ठीक है, सोचने वाली बात है। ठीक है, यहां पे आप लोग अगर मैं बताऊं कि इसमें लॉजिक क्या है, तो आप देखो इसमें अगर इसका बटा का जोड़ इसको हल करके देखोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा और बटा में क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा यानी शून्यकों का योग आ जाएगा, शून्यकों का गुणनफल है कि नहीं। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। क्या करते हैं, हल करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए अगर हम लोग इसको हल करते हैं यहां से, ठीक है, तो देखिए यहां पे एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले, तो एलसीएम तो निकलेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा और प्लस अल्फा हो जाएगा। इतना बातें समझ में आई। अब मैं चाहूं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा, क्या अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और यहां पे जो है ये है हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहां तक ये आ नहीं सकता है, यहां तक तो बन सकता है, तो ये आ गया। अब देखो यहां से साफ सीधा दिख रहा है आप लोग को कि इसमें निकालना क्या है, यानी हमारे पास शून्यक दिया गया है, अल्फा बीटा दिया गया है शून्यक। ठीक है, उसको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा निकाल देना है, शून्यकों का योग निकाल देना है और शून्यकों का गुणनफल निकाल देना है। तो चलिए अब हम लोग करके देखते हैं। यहां पे लिखें चूंकि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है मेरे भाई, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, अगर आप लोग को पता नहीं है तो ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अब हम लोग को ये दोनों फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करके ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे माइनस बी बाई ए, यानी इसमें माइनस बी कहां दिया है, तो ये जो माइनस बी होता है ना वो किसका गुणांक होता है, तो इसका x का गुणांक होता है, यानी -11 दिया गया है। कितना दिया गया है, ये माइनस है तो माइनस और -11 और बटे में ए का मान कितना दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो कितना है 2 हो गया, समझ में आया। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो नहीं लिख सकते हैं 11/2,
यानी माइनस माइनस प्लस हो गया और 11/2 हो गया। यहां तक आप लोग को समझ में आया, यहां तक बातें क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लिखें चूंकि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा यानी सी बाई ए। अब बताओ सी का मान कितना दिया गया है तो 15 और ए का मान कितना दिया गया है तो 2, ठीक है। तो ये 15 हो गया और ये यहाँ पे 2 हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए और अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो यहाँ पे हमारा कितना था, अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा की जगह पे और अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा इंटू बीटा के जगह पे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, समझ में आया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, इक्वेशन को हिंदी में समीकरण बोला जाता है, समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समझ में आया। अब देखिए समीकरण 1 से क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए, इसका अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 11/2 है। अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो 15/2 है, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 11/2 हो और ये बटा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट पलट जाता है, क्या हो जाता है, पलट जाता है। अगर आप लोग को बटा का गुना भाग नहीं आता है तो आप लोग मेरे इस चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखिए तिरछा तिरछी तो कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहां से 11/15 आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है। बस यही था हमारा ये क्वेश्चन का हल, ठीक है। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि वो उसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि ये भी हमारा 2022 में पूछा गया है। और मैं बता रहा हूं ना, आप लोग कभी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिएगा, उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे रहता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन में 100% कह सकता हूं कि 99% बच्चे को ये नहीं आएगा। अक्सर इसमें स्टूडेंट फंसते हैं, समझ में आया। तो देखिए इसको आप बहुत ही प्यार से और ध्यान से समझिएगा, ये जितना हार्ड है ना उतना बिल्कुल मेरे भाई है नहीं ये, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें तो यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्य -2 है तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी k का मान हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल, यानी जो दिया गया है पहले उसको लिखो, दिया गया है, ठीक है। यहां देखो अब दिया क्या गया है तो यहां लिखेंगे बहुपद px इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग इस तरह में जैसे जैसे बता रहा हूं ना उस पैटर्न पे लिखोगे ना तो एग्जामिनर का मजाल नहीं है कि आपका 0.2 नंबर भी काट ले, ठीक है, पूरे में पूरे देगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर का 2 नंबर आपको मिलना तय है, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे अब हम लोग को -2 दे दिया है एक शून्य कितना बहुपद का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जब भी आप याद रखिएगा कि जब भी ये जो है ना हमारा ये बहुपद होता है, यानी अगर एक शून्य का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग उसमें x का वैल्यू पुट कर दें, ये x का वैल्यू इन्हें निकल के आता है जब हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं तो वो x का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन में पुट कर दें तो किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। किसके बराबर आ जाए मेरे भाई, तो 0 के बराबर आ जाए, समझ में आया। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, px यानी x के जगह पे -2 करेंगे, ठीक है। और ये जो होगा हमारा, ठीक है, यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो ये जो होगा हमारा 3, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, ठीक है।
आपको जरा सा भी डाउट नहीं बचे, मैं इसलिए थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, लॉन्ग कर देता हूं। यहाँ पे पहले इतना लिख लो आप, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू -2, यानी अगर हम लोग यहाँ से -2 लिखें तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू -2, है कि नहीं, उसके बाद 2k हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। अब ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर, यानी जब हम x का वैल्यू रख रहे हैं तो ये पूरा जो हमारा बहुपद है ये सब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखें, यहां से निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है। 3 इंटू 4 प्लस 4, देखिए यहाँ पे +4 है और -2 है, यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हैं। अब 2k हो गया इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम लोग देखें तो 4 3 12 और -8 और प्लस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, यानी 12 - 8 गया, कितना बचा, 4 बचा, प्लस 2k हो गया, इधर क्या है, 0 है मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करना है, ये इधर प्लस में है तो इधर करके ला देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से 2k इक्वल टू -4, यानी अगर हम लोग यहां से देखें k इक्वल टू -4 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहां से देखें तो इसलिए k का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो -2 दूना 4 होता है, यानी -2 निकल के आ गया। और हमारा जो k का वैल्यू होगा वो k का मान इसमें पूछा था, वो k का मान कितना आया, तो -2 आया। समझ में आया। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास, ये जो अभी मैं समझाया हूं वो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। वो कैसा क्वेश्चन है और कितना मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चौथा जो क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये 2017 का A2 पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये है बहुत आसान, बिल्कुल आसान, ये सोच भी नहीं सकते हैं उतना आसान है। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, ये मुझे तो लगता है कि ये भाई पूछा क्यों है, ठीक है, बच्चों को ऐसे ही 2 नंबर दे देना चाहिए, समझ में आया ये। और अक्सर बच्चे क्या करते हैं ना, इसी चीज में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता, लॉजिक ही नहीं समझ पाते हैं इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि बहुपद, द्विघात बहुपद 2x² - 8x + 6 के शून्यांकों का योग, यानी शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। गुणनफल ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो उन लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि भाई ये निकालेंगे कैसे, ठीक है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, यहाँ पे लिख लेंगे दिया गया है, या फिर आप प्रश्न से भी लिख सकते हैं। दिया गया है बहुपद px इक्वल टू 2x² - 8x + 6, समझ में आया यहां तक। अब इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। a क्या होता है, तो x² का कोफिशिएंट होता है 2, b का वैल्यू निकालेंगे, यानी b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है, x का गुणांक होता है, यानी -8, और c का निकालेंगे तो c क्या है, तो +6 है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए हम लोग को बोल क्या रहा है, ये जो क्वेश्चन में था वही मैं लिख दिया हूं, दूसरा कुछ नहीं किया हूं, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि शून्यांकों का योग एवं गुणनफल। शून्यांकों का योग क्या होता है, तो वो होता है हमारा, देखो अभी मैं बताता हूं, ठीक है। चूंकि शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अब तो -b/a फॉर्मूला होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो -b यानी माइनस और b का वैल्यू -8 है,
ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ इसका माइनस को हटा देंगे, वो गलती कभी मत करना मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस 8/2, यानी ये कितना हो गया, 4 हो गया हमारा, कट जाएगा, 2 चौका कितना होता है 8, यानी यहां से हमारा 4 निकल के आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का यानी शून्यकों का योग जो निकला एक 4 निकला। अब लिखेंगे हम लोग, चूंकि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्या होता है, तो C/A होता है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। C का मान बताओ मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर 6 होता है, 6, ठीक है। अब देखो 6 लिख लेंगे और A यानी 2 हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कटाएं तो 2 3 कितना होता है, 6 होता है, यानी यहाँ पे 3 हमारा आ गया, तो लिख सकते हैं हम लोग अतः बहुपद, क्या लिखेंगे, बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 3 होंगे। आंसर, अगर आप इतना लिखते हो ना तो आपको कोई एग्जामिनर ऐसा नहीं होगा कि आपका 1 पॉइंट भी नंबर काट ले, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका पैटर्न रहा, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं तो बस यही 2 स्टेप लिख कर इसका आंसर बता देते, ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, समझ में आया। ये तो दिमाग में भी कैलकुलेशन हो जाता, लेकिन हम लोग को 2 नंबर चाहिए भाई, 2 नंबर में 0.25 भी नंबर नहीं कटना चाहिए, समझ में आया। तो इसके लिए हम लोग को इतना करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आया होगा। अगर अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, और उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा वो क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 5वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मजेदार है, काफी ज्यादा। देखिए आप लोग अगर इसको पढ़ रहे होंगे ना, तो देखिए यहाँ पे बहुपद 4x² माइनस 3 का शून्य ज्ञात करें। यानी दिखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन वो नहीं होता है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही क्वेश्चन ये है, ठीक है। दिखने में छोटा है, सॉल्यूशन भी छोटा है, लेकिन इसमें अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, फंस जाते हैं इसके ट्रैप में, समझ में आए। तो हम लोग को फंसना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं आप लोग के साथ हूं, ठीक है। और मैं अगर आप लोग के साथ हूं तो फिर क्वेश्चन का किस बात का डर, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसका हल करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग को इस नंबर पे क्या चाहिए, 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के तरीके से बनाएंगे। ये नहीं अगर इसको चाहे हम लोग, तो मैं अभी यहाँ पे देख कर ही बता सकता हूं कि इसका हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आ जाएगा आपको प्लस माइनस √3/2 आ जाएगा इसका शून्य, देखिएगा उतना ही निकलेगा, ठीक है। आप लोग घबराओ मत, समझ में। लेकिन इसको इस क्वेश्चन पे हम लोग को 2 नंबर चाहिए, तो 2 नंबर के हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो देखो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या, हल माना कि बहुपद px इक्वल टू 0, ठीक है, px इक्वल टू 0 है। यानी अगर अब हम लोग यहां पर देखें तो दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है क्या, यहां पे px इक्वल टू 0 लिख लेंगे, ठीक है। यानी px इक्वल टू कितना दिया गया, 4x² माइनस 3 दिया गया है ना। और यहां पे px इक्वल टू 0 है, यानी ये जो है px का मान वो कितने के बराबर होगा, तो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से लिखेंगे, चूंकि 4x² माइनस
3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक आप लोग को बिल्कुल डाउट नहीं बचना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, यहाँ मैं देखो यहाँ पे पहाड़ नहीं है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को करना क्या है, ये इधर +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी को उसी तरह रहने देंगे। +3 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए एक चीज आप लोग को दिख रहा होगा, इधर गुना में x² के गुना में कितना है, 4 है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालेंगे ना तभी वो शून्यक होगा, वरना फिर नहीं होगा, इतना याद रखिए। तो यहाँ पे x पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बराबर के इधर आता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 3/√3/4। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा, देखिए रूट से जब भी बाहर निकलता है ना संख्या, तो हमेशा 2 साइन में निकलता है, एक प्लस एक माइनस में। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसलिए x का वैल्यू जो है प्लस माइनस, यहां पे देखो √3 का कभी भी नहीं निकलता है, √3 का पूर्ण वर्ग तो निकला नहीं है, पूर्ण वर्गमूल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, √3 हो गया, और 4 का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर, और √4 का जो हमारा वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो हमारा कितना निकल के आ गया, एक प्लस √2 आ गया, तो √3/2 आ गया, एक माइनस √3/2 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि अतः क्या लिखेंगे, अतः इसके नीचे लिखिएगा, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, अतः बहुपद px इक्वल टू 4x² - 3 का 2 शून्यक, कितना, 2 शून्यक, एक -√3/2 और दूसरा हो जाएगा हमारा प्लस √3/2 होगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आया है और बहुत ही मजा आया होगा। ठीक है, तो अब चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब बताओ कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा है। ठीक है, प्लीज देखिए भाई, मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस क्लास की कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा है। ठीक है, इतना प्लीज मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त, ठीक है, क्वेश्चन को कराने में, समझ में आया। तो आप लोग प्लीज मेरे लिए, मेरे मेहनत के लिए आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है, कैसा लगा है आज का क्लास। ठीक है, अगर आपके पास कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख कर सेंड कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल में जाइएगा, वहां पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, उस पे आप लोग जाकर सेंड कर सकते हैं नंबर क्वेश्चन। ठीक है, और वहां से मैं आपको सोल्यूशन करके यहाँ पे वीडियो के थ्रू दे दूंगा। ठीक है, तो चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक लाइक कर दो, और साथ ही साथ एक दोस्त के पास शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि आपके भी दोस्त का भला हो जाए। ठीक है, और यहां से वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में वो मैथ पढ़ना सीख सके। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो तक के लिए आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बिल्कुल मन लगा के मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।